कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से समझिए। अप्रैल महीने के इस अंतिम समय में संकट दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। ऐसे में यदि आपने चीजों को अच्छी तरीके से नहीं समझा, जैसे कि ग्रह स्थितियां हैं, आपके जीवन में चल रही परिस्थितियां हैं, आपकी मनोस्थिति है, और सबसे बड़ी बात ये कि जीवन में आने वाली 3 बड़ी नकारात्मक घटनाएं हैं, यदि इनके विषय में आपने अच्छी तरीके से नहीं समझा, गंभीरता से इन बातों को नहीं लिया, तो बड़े ही भीषण नकारात्मक परिणाम भुगतने होंगे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, जो भी कुछ हम आपको यहाँ बता रहे हैं वह सच्चाई है, और सच्चाई कभी कभी असहनीय होती है, क्योंकि सत्य का स्वरूप इस कलयुग में बहुत ही बदसूरत हो गया है। रूखा सूखा स्वाद है और बड़ा ही कड़वा और कसैला है। हालांकि जो सत्पुरुष हैं, जिन्हें ज्ञान का बोध है, वो तो सत्य को बहुत मधुर मानते हैं और उसे सहते भी हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे लोग पाए नहीं जाते हैं। हजारों में, सैकड़ों में कोई एक आधी होता है जो सत्य को पचा पाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सत्य का जो रूप है वह बहुत बिगड़ चुका है इस समय और काल पर। खैर, ध्यान से सुनना है आपको आज के इस कार्यक्रम को, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको हम 3 महत्वपूर्ण विषय बताने वाले हैं। 3 बड़ी घटनाएं जो आपको बर्बाद कर देंगी। जाते जाते अप्रैल आपका सर्वनाश कर सकता है। दूसरा कि 5 बड़ी भविष्यवाणियां, जिनमें कुछ मौके, कुछ अपॉर्चुनिटी भी छिपी हुई है, जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगी, समृद्धि के मार्ग पर तेजी से आपको दौड़ा कर ले जाएंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय कि आपको हम बताएंगे 2 बेहद शक्तिशाली उपाय, जो इस समय पर पाप ग्रहों के प्रभाव को कम करके आपके जीवन में सुख समृद्धि के कई मार्ग खोल देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ लोग हैं, यानी हर एक व्यक्ति का ही सपना होता है कि उसका अपना घर हो, निजी घर हो। तो हनुमान जी की सहायता से और ग्रहों के अवरोधों को हटाकर एक ऐसा गुप्त उपाय है जो आपको हम बताने वाले हैं। इस उपाय को आपको करना है, कुछ ही दिन इस उपाय को करना है, और आप देखेंगे कि अगर मकान बन नहीं पा रहा है, खुद का प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे हैं, तो परिस्थितियां ऐसा आकार लेगी कि खुद की प्रॉपर्टी खरीद लोगे, खुद का मकान खरीद लोगे। और यदि मकान बनवा रहे हैं और बीच बीच में बाधाएं बहुत आ रही हैं, काम में रुकावटें बहुत आती हैं, बन नहीं पा रहा है, तो वे रुकावटें हट जाएंगी और निर्बाध रूप से आपका संपूर्ण मकान बनेगा। यानी कि भवन का, यानी मकान का आपको पूर्ण सुख प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, उस मकान में जब आप रहेंगे तो आपकी अद्भुत तरक्कियां होंगी, आपकी पीढ़ियां तक तर जाएंगी, क्योंकि वह दैवीय कृपा से आपको प्राप्त होगा, एक वरदान स्वरूप। तो इस उपाय को भी जानना बेहद आवश्यक है। साथ ही साथ एक उपाय हम और आपको बताएंगे, वह उपाय आपके जीवन के भीषण से भीषण दुख को मात्र 7 दिनों में मिटा देगा। 7 दिन बहुत से लोगों को अधिक लग सकते हैं। जिन्हें अधिक लग रहे हो वो इसी समय कार्यक्रम छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ऐसे जल्दबाज और अधीरों के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ तुरंत 2 घंटे 4 घंटे में करोड़पति बनाने वाली कोई स्कीम नहीं है। यहाँ जो भी कुछ है वह ऊर्जाओं को संतुलित करने का प्रयास है। तो आप इसे गंभीरता से लें, हल्के में न लें। जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं ये चीजें काम करती हैं, परंतु आपका भाव भी महत्वपूर्ण है। केवल फॉर्मेलिटी के तौर पर करेंगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, खाली रेत की तरह हाथ से सब कुछ फिसल जाएगा। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम आपको बिल्कुल वैसे ही गाइड करेगा जैसे कि घर के बड़े बुजुर्ग या गुरुजन उंगली पकड़कर बालक को रास्ते पर लेकर जाते हैं, गाइड करते हैं। पिता अपने पुत्र को लेकर चलता है, बिल्कुल वैसे ही। तो इस कार्यक्रम की अनदेखी नहीं करना, वरना आप अपना नुकसान तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही साथ कई प्रकार की दुख दर्द तकलीफों को अनजाने में ही अट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि ग्रह स्थितियां थोड़ी सी नाजुक हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सारी बात समझ रहे हैं। अब महामाई के दर्शन करिए और पूरे भाव के साथ कमेंट में लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारी रक्षा करो, हमारा कल्याण करो। साथ ही साथ आपको बता दें कि अष्टलक्ष्मी यंत्र जो पूरी तरीके से जागृत और अभिमंत्रित है, आपके इंतजार में है। कुछ ही यंत्र रह गए हैं, समय रहते मंगवा लो। माता लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान करो और फिर देखो कैसे हर दिशा से बरकत आ जाती है। अब चलिए अपने मूल विषय पर आते हैं, बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की और बताते हैं कि अगले 3 से 5 दिन आपका फोकस कहां रहने वाला है। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी।
उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। आपका पूरा ध्यान रहेगा आपकी आने वाली योजनाओं पर और अपने कैरियर पर, कर्जे को चुकाने पर और अपनी सेहत पर, और अंत में अपने परिवार के साथ समय बिताने पर। मतलब कि आप हर एक चीज को संतुलित करके चलेंगे, बहुत ही बैलेंस के साथ ये समय आप बिता रहे हैं। कोई भी ऐसा काम आप नहीं करेंगे जो कि आपने सोचा ना हो, आपने जिसके बारे में विचार ना किया हो, ऐसा कोई काम आप नहीं करेंगे। हर एक कार्य को पूर्ण विचार के साथ, बड़ी सद्बुद्धि के साथ करेंगे। कह सकते हैं कि आप फूक फूक कर कदम रखेंगे। फिर भी जहां दिया होता है वहीं अंधेरा होता है, दिया तले ही तो अंधेरा होता है। तो आप फिर भी हमने लगा दिया, इसका मतलब है कि गलतियां होने वाली हैं। ध्यान से सुन लेना सारी बातों को। कहने का मतलब यह है कि इस समय और काल पर आप अपने दोषों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। अकेले तो हैं, आप अकेले पड़ गए हैं, अकेले हैं, लेकिन इस अकेलेपन को आप आनंद में बदल देंगे, इंजॉय करेंगे इसे। आप अकेले ही किसी ट्रिप पर जा सकते हैं, कहीं शौकिया तौर पर घूमने फिरने जा सकते हैं, या किसी तीर्थ स्थल या मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। पारिवारिक वातावरण बिल्कुल सामान्य रहने वाला है। परिवार में कोई मेहमान आ सकता है। परिवार के किसी सदस्य के प्रति आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। किसी की जॉब लग सकती है, नौकरी वगैरह में पदोन्नति वगैरह हो सकती है। परिवार में भाई के साथ आपका तालमेल थोड़ा सा बनता हुआ सा दिखाई देगा, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा। घर के किसी सदस्य की तबीयत इतनी खराब हो सकती है कि वह उसे हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ सकता है। संभावित है कि घर के किसी बड़े बुजुर्ग, पिता या पिता समान किसी व्यक्ति की। ठीक है, ध्यान से सारी चीजों को समझते जाइए। इस समय और काल पर बुध और मंगल का मेल शनि के साथ हो रखा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं और शनि यहाँ पर प्रबल है। ठीक है, तो इस समय और काल पर आपके साथ में 2-3 घटनाएं हो सकती हैं। एक तो अचानक से हादसा, दुर्घटना हो सकती है, वाहन आदि संभल कर चलाना है। चोट लगने का खतरा बहुत ज्यादा है। कमर और कमर के निचले हिस्से में चोट लगने का खतरा बहुत ज्यादा है। हाथ से चीजें फिसलकर गिरने टूटने का खतरा बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ कोई नुकीली पैनी चीज चुभने से आपको चोट लग सकती है, इस बात का भी खतरा है। संभल कर रहने की आवश्यकता है। वाणी आपकी बीच बीच में असंतुलित हो जाएगी। आप शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। क्रोध में आकर आप अनाप शनाप बातें कह सकते हैं, गाली गलौज भी कर सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। वैसे तो आप बहुत ही ठंडे रहेंगे, कूल रहेंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे, लेकिन बीच बीच में अचानक से किसी बात को लेकर भड़क उठेंगे। चिड़चिड़ाहट आपके मन में घर कर सकती है, जिसकी वजह से आप किसी पर नाराज हो जाएंगे, वाणी असंतुलित होगी। बिजनेस में, कारोबार में आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, करेंगे भी। बिजनेस को बढ़ाने के अवसर आपको मिलेंगे। अच्छा है, शुक्र आपको सपोर्ट कर रहा है। हालांकि शनि की इसके ऊपर दृष्टि जरूर है, तो अचानक से चल रही योजनाओं में पानी फिर सकता है, बाधा आ सकती है। जरा सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी पर भी विश्वास ना करें। बिजनेस पार्टनर हो या फिर कोई भी व्यक्ति, किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें, यह धोखे का कारक बनेगा। चंद्रमा का गोचर 6वीं राशि में है, शनि से पूरी तरह से दृष्ट है, मंगल और बुध से भी दृष्ट है। अब यहाँ पर शनि और बुध चंद्रमा के लिए परेशानी खड़ी करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि आपके अपने विचार ही आपको फंसा सकते हैं। यदि आप जरा भी निगेटिव होंगे, यानी कि अपनी गलतियों के बारे में सोचेंगे, अपने जीवन की विफलताओं के बारे में सोचेंगे, परेशानियों के बारे में सोचेंगे, तो आप बहुत गहरे चले जाएंगे। मतलब कि आप डिप्रेशन तक जा सकते हैं। तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, ओवर थिंकिंग। नींद लेने में परेशानी आपको आ सकती है। साथ ही साथ वाणी यानी ऐसी हो जाएगी कि आप जो चाहेंगे वो कह नहीं पाएंगे, लोगों से अपनी बात खुलकर नहीं कह पाएंगे। कुछ का कुछ मतलब निकाला जाएगा आपकी बातों का, और लोग आपका यश, कीर्ति खराब करने की कोशिश करेंगे, आपकी बदनामी करने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम आपको बता दें कि आप अब एक ऐसी दृष्टि पा चुके हैं कि
आप कोई भी व्यक्ति आपके सामने आ जाए, आप ये समझ लेते हैं कि ये किस विचार के साथ आया है, क्या बोलने वाला है, इसके मन में क्या चल रहा है। कोई व्यक्ति आपसे 2 मिनट बात करे तो आप ये समझ लेते हैं कि यह आपसे किस लिए बात कर रहा है, इसके मन में क्या पक रहा है। यानी कहीं न कहीं छठी इंद्रिय आपकी जागृत हो चुकी है और आप इससे बहुत कुछ समझने लगे हैं। लोगों के असली चेहरे बेनकाब हो चुके हैं, तो इसकी वजह से आप अब दुनियादारी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते, ज़्यादा लिप्त नहीं रहना चाहते। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को आप अच्छी तरीके से निभाएँगे। रिश्ते नातों में लालच आप स्पष्ट तौर पर देख पाएँगे और उसे देखकर आपको हँसी आएगी कि कैसे लोग अपना बनकर छलते हैं और खेल खेलते हैं। संपत्ति की बिक्री में यानी प्रॉपर्टी को यदि आप बेचना चाहते हैं तो बिक तो जाएगी, लेकिन किसी प्रकार की अड़चन और बाधा या फ्रॉड जालसाजी होने की संभावना है, तो इसमें आप जागरूक रहें, पेपर वर्क आदि संभल कर करें और हर एक चीज को अच्छी तरीके से पढ़कर समझकर ही साइन करें। बिना सोचे समझे हस्ताक्षर करना, साइन करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। अपनी आय को और व्यय को मैनेज करने के लिए आप बजट प्लान करेंगे, जरूरत से ज्यादा खर्चे को आप नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। निकट भविष्य में आपके पास कोई बड़ा खर्चा है, उस खर्चे के लिए आप पैसे को सेव करने की कोशिश करेंगे। जीवन के बड़े गंभीर फैसले आप इस समय और काल पर लेंगे, यानी महत्वपूर्ण फैसले लेने का ये समय है। इस समय और काल पर आप नई योजनाओं पर कार्य करेंगे, ये बात तो निश्चित है, लेकिन सावधानी तब भी बनाकर रखेंगे। देखो, कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करिए, हम आपसे कहते हैं खूब करिए, कोई समस्या नहीं है। गोचर भी ज्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे क्योंकि वो तो कुछ समय में बदल जाएंगे, लेकिन जन्म पत्री में जो ग्रह स्थितियां हैं वो नहीं बदलेंगी। तो जन्म पत्री में यदि कोई दोष लेकर आप बैठे हैं और आप काम कर डालें तो फिर लॉस होगा ही। पाप ग्रह योग बने हैं, नुकसान होगा ही, क्योंकि वह आपकी कुंडली का दोष है। तो उस दोष को मिटाना आपके लिए बेहद अनिवार्य है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करिए, कुंडली का आकलन जरूर कराइए। व्यापार में आपको नए निवेश मिल सकते हैं, उन्नति के मार्ग मिलेंगे। साइड इनकम जनरेट करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं और वह फलित होगा। कहने का मतलब यह है कि ये महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनाने के लिए और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय और कदम उठाने के लिए अच्छा समय है। यहाँ पर गंभीर फैसले आप ले सकते हैं। पार्टनर पर, बिजनेस पार्टनर पर आप अंधा विश्वास ना करें, धोखा मिलेगा। बिजनेस की यदि बात करें तो इस समय और काल पर शुक्र से जुड़े बिजनेस जैसे कि खेतीबाड़ी से जुड़े व्यवसाय हैं, डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े व्यवसाय हैं, सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े व्यवसाय हैं, कपड़े और डेकोरेशन आदि से आभूषण के व्यवसाय हैं, ये बहुत अच्छे चलेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग के व्यवसाय हैं वो भी ठीक ठाक चलेंगे। शेयर मार्केट ठीक रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इस समय और काल पर धातु, इलेक्ट्रॉनिक सामान और फ्लोरिंग से जुड़े हुए काम अच्छे नहीं चलेंगे। ऑयल से जुड़े काम अच्छे नहीं चलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल काम अच्छे नहीं चलेंगे। इनमें थोड़ी सी परेशानियां रहेगी। फिर भी निराश नहीं होना है। उपाय हम आपको बताएंगे, वो उपाय कर लेना है। अगर आप किसी लंबी समस्या से, यानी कोई ऐसी समस्या है जो लंबे समय से आप उसमें फंसे हुए हैं, निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है, तो 11 दिन का एक ऐसा उपाय हम आपको आगे बताने वाले हैं, जिस उपाय को करने से आपकी भीषण से भीषण समस्या का समाधान स्वयं हनुमान जी आपको करके देंगे। और इस उपाय को करते ही 3 दिन के अंदर अंदर हनुमान जी आपको दर्शन देंगे सपने के माध्यम से। सामने दर्शन पाना इतना आसान नहीं है, इस बात को अन्यथा मत लेना, ठीक है। अब संतान की तरफ से किसी प्रकार की चिंता हो सकती है। संतान की जो आदतें हैं, हरकतें हैं, उनसे आप थोड़े से टेंशन में रह सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। उनका संतान का व्यवहार आपको निराश करेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, पहली चीज, नौकरी जिनको चाहिए उन्हें नौकरी मिलने के योग है, अवसर मिलेंगे, लेकिन प्रयास तो करना ही पड़ेगा। हाथ पे हाथ रख के ना बैठ जाइए। जब सुन लें कि नौकरी मिलेगी, गुरुजी ने कहा है, तो घर बैठे बैठे नहीं मिलेगी, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। जो नौकरी कर रहे हैं, कार्यस्थल पर स्थिति तनावपूर्ण रहेगी। उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाना थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन आप अपना 100% देंगे और आपका प्रयास फलित होता भी दिखाई देगा। कहीं ना कहीं अपनी जो नौकरी है, कार्यस्थल है, वहां पर शत्रु कानाफूसी करेंगे और आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपकी स्थिति बहुत प्रबल होती जा रही है। नजदीकी भविष्य में आपको पदोन्नति भी हासिल हो सकती है। ट्रांसफर आदि की संभावनाएं भी बन रही हैं। ड्यूटी में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि जिम्मेदारियां बदल सकती हैं। दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन की बात करें तो नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, लेकिन आप झूठे अनैतिक संबंधों में भी फंस सकते हैं। मन में वासना, काम भाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप विपरीत लिंगी के प्रति अति आकर्षित होंगे। महिलाओं की बात करें तो उन्हें स्त्री जनित रोग परेशान करेंगे। यूरिन और आंतरिक अंगों से जुड़ी समस्याएं परेशान करेंगी और शरीर में भारीपन और स्थूलता रहेगी।
साथ ही साथ हल्का बुखार भी रह सकता है। महिलाओं का स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, जिसकी वजह से घर में क्लेश का वातावरण हो सकता है। घर गृहस्थी में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। विदेश की बात करें तो आयात निर्यात का कार्य ठीक चलेगा, अच्छा चलेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए परेशानी अभी कम नहीं है। वातावरण नेगेटिव है और कार्यस्थल पर आपके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव स्थिति नहीं है। हो सकता है कि निकट भविष्य में आपकी नौकरी छूट भी जाए। थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है, कोई परेशानी नहीं है। बस जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। लगातार स्वास्थ्यगत समस्या आपकी टेंशन का विषय रहेगी और जीवन साथी के कमर और कमर के निचले हिस्से में दर्द, चोट या कोई पुरानी समस्या उखड़ सकती है, जो आपके लिए टेंशन की बात रहेगी। अपने जीवन साथी के साथ आप किसी प्रकार की तीर्थ यात्रा पर या बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं अगले 3 से 5 दिनों में। ये सारी भविष्यवाणियां जो भी कुछ हमने बताई हैं वो आपके गोचरों पर आधारित है, आपकी अपनी जन्म कुंडली के विषय में बात नहीं हो रही है। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं जो आपके अपने जीवन से जुड़े हुए हैं, कुछ विशेष शंकाएं हैं जिनका समाधान चाहते हैं, तो अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराएं। आपकी कुंडली आपके अपने व्यक्तिगत जीवन का पूरा ढांचा है, उसे जरूर समझें। उसके बाद ही जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लें। अब ऐसी परिस्थिति में जबकि गोचर में पाप ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक है, तो नजर, टोना टोटका और तंत्र मंत्र की क्रियाएं बहुत तेजी से हावी होंगी आपके ऊपर। एक चीज आपको हम बता दें कि राम रावण युद्ध में प्रभु श्री राम ने हनुमान जी का रक्षा कवच स्वयं लिखा और फिर उसका पाठ किया, जबकि वो तो प्रभु श्री राम स्वयं नारायण और हनुमान जी तो उनके साथ ही घूम रहे थे। फिर उनके कवच लिखने और उसका पाठ करने की क्या जरूरत थी? हनुमान जी से खुद ही कह देते हमारी रक्षा करो, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी, जैसे कहा जाता है ना, राम से बड़ा राम का नाम, तो जब हम किसी देवी देवता का कवच का पाठ करते हैं तो उस देवी देवता की पूरी शक्ति हमें सुरक्षित करने में लग जाती है। यही विधान है। इसीलिए हमने महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का, जो हमारी आराध्य देवी हैं, उनका महाशक्तिशाली रक्षा कवच निर्मित किया। जिन लोगों ने इस रक्षा कवच को धारण किया है, अपने घर मंगाया है, 2 लोगों की सुरक्षा है इसमें, उनके जीवन में अद्भुत परिणाम आए हैं, बहुत अद्भुत। बताएंगे तो घंटों घंटों गुजर जाएंगे, बात समाप्त नहीं होगी। हर एक की अगर बताएंगे तो समझने की बात है। तो आपको यदि जरा भी नेगेटिविटी महसूस होती है, चाहे वो ग्रहों से आ रही हो, चाहे पितृ पूर्वजों की हो, चाहे किसी ने कुछ करवा दिया हो, या जल्दी जल्दी नजर लग जाती हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, तो हर प्रकार की नेगेटिविटी की काट है यह महारक्षा कवच। इस महारक्षा कवच को, जो कि अचूक है, ब्रह्मास्त्र विद्या है, तो इस महारक्षा कवच को जल्दी से जल्दी मंगवा लो और अपनी चौतरफा सुरक्षा तैयार कर लो, फिर ही कुछ भी काम करेगा। वरना ये कलयुग है, यहाँ शत्रु सामने से नहीं, पीठ के पीछे वार करने को स्मार्ट हो जाना कहते हैं, चतुराई का नाम देते हैं। तो आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, यदि आपके मकान में बाधाएं आ रही हैं, मकान का सुख नहीं मिल पा रहा है और आप परेशान रहते हैं, तो सबसे बड़ा उपाय है ये, इसे आप करके देखिए। किसी भी मंगलवार से शुरू करके और अगले मंगलवार तक जाना है, आपको लगातार इस उपाय को करना है। ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ पर ये मत कहना कि हम ये उपाय कैसे करेंगे, इसमें ये कठिनाई वो कठिनाई। कठिनाई कोई भी हो, उसे आपको पार करना ही पड़ेगा, यही तो चैलेंज है। किस्मत को बदल पाना, ग्रहों की चाल का लाभ ले पाना कोई मजाक नहीं है। तो चीजों को समझो और उसे जस का तस करने की कोशिश करो और फिर देखो चमत्कार। ध्यान से सुनो इस उपाय को। तो इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए, मंगलवार के दिन से करना है, लाल रंग का कपड़ा, 16 चुटकी उसमें कुमकुम डालो, जो लाल सिंदूर होता है वो। उसके बाद 6 फूल वाली लौंग डालो, और लौंग जिसमें थोड़ी सी पूंछ हो, ठीक है, थोड़ी सी उसमें डंडी पीछे की ओर लगी हुई हो, ऐसी लौंग डालो, 6 लौंग। 9 बिंदी, जो महिलाएं लगाती हैं माथे पर बिंदी, ऐसी 9 बिंदी डालो। उसके बाद 6 सफेद कौड़ियां डालो और 9 साबुत हल्दी की गोल वाली गांठ जो आती है वो गांठ डालो और इसे पोटली बना लो। पोटली बनाने के बाद इसे ले जाकर हनुमान जी के चरणों में समर्पित करो और वहीं पर बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, एक बार बजरंग बाण का पाठ करो, महिला हैं तो हनुमान अष्टक का पाठ करो और हनुमान जी से निवेदन करो कि प्रभु, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा हो, उस बाधा को दूर करो, सुख समृद्धि लाओ और हमें मकान का, भवन का सुख प्रदान करो।
इस निवेदन के साथ आपको इस पोटली को उठानी है और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देनी है। अब ये पोटली आपको प्रतिदिन बनानी है और प्रतिदिन इसी क्रिया के साथ जल प्रवाहित कर देनी है। चमत्कार हो जाएगा, पहले ही दिन से आप इसका रिजल्ट देखेंगे। ठीक है, ये उपाय जो है ना, ये मकान बनवाने का उपाय है, प्रॉपर्टी का उपाय है। लेकिन एक उपाय हनुमान जी का और है ऐसा, जो इतना शक्तिशाली है कि वह आपकी बड़ी से बड़ी तकलीफ को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। कोई भी कष्ट है, कोई भी परेशानी है, बात बन नहीं रही है, कर्जा चुक नहीं रहा है, शत्रु मान ही नहीं रहा है और समस्याएं पीछा छोड़ ही नहीं रही, हर प्रयास करके देख लिया, तो इस उपाय को करके देखो। 11 दिन का ये उपाय है। आपको इसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपको 11 पान के पत्ते लेने हैं। पान के पत्ते डंडी वाले होने चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझ लो, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, महा उपाय है। 11 पान के पत्ते जिनमें डंडी है वो पत्ते ले लिए। अब आपको लाल सिंदूर लेना है, लाल चंदन भी ले सकते हैं। लाल सिंदूर से, कुमकुम से आपको पान के पत्तों पर राम लिखना है, दोनों तरफ लिख लेना, राम लिखना है। उसके बाद आपने कलावे से, रोली से, जो कहते हैं ना, लाल रंग का जो कलावा आता है, हर कलाई पर बांधते हैं, उस कलावे से उस जो पान के पत्ते हैं डंडी से बांधकर एक माला तैयार करनी है और इस माला को ले जाकर हनुमान जी के गले में पहना देनी है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात कि वहीं पर बैठकर आपको 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक बजरंग बाण का पाठ करना है। अब एक सबसे जरूरी चीज यह है कि इस उपाय को करने से पहले आपको संकल्प लेना होगा। किसी भी मंगलवार से इस उपाय को करिए आप, उपाय फलित हो जाएगा। इसके लिए आपको संकल्प पहले दिन लेना होगा, फिर रोज रोज नहीं लेना। संकल्प में आपको क्या करना है कि हनुमान जी के सामने बैठना है आसन बिछाकर और हथेली पर, दाहिनी हथेली पर, स्त्री है तो बाईं हथेली पर, पुरुष है तो दाहिनी हथेली पर जल लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं, लाल रंग का पुष्प लेना है और अपना नाम कुल गोत्र बोलना है, अपनी इच्छा मनोकामना बोलनी है और 11 दिन का यह उपाय हम करेंगे इस मनोकामना की पूर्ति हेतु। इस तरह बोलकर इस जल को और संपूर्ण सामग्री को जमीन पर छोड़ देना है। यह आपका संकल्प हो गया है। अब आप 11 दिन तक कहीं नहीं जा सकते, ये उपाय करना ही पड़ेगा। बंध गए हैं आप, एग्रीमेंट हो गया है। तो 11 दिन तक आपको हनुमान जी को 11 पान के पत्तों की, जिस पर राम लिखा हो, लाल सिंदूर से 11 पान के पत्तों की माला पहनानी है, 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक बजरंग बाण का पाठ करना है और हनुमान जी से प्रतिदिन निवेदन करना है। थोड़ी देर बैठकर वहां भाव जोड़ना है हनुमान जी से कि हे प्रभु, हमारी इस समस्या से हमें मुक्ति दिलाओ। और आप देखो कि कैसे चमत्कार होते हैं। 3 दिन के अंदर, यदि आपका भाव प्रबल है तो 3 दिन के अंदर अंदर हनुमान जी आपको सपने में दर्शन देंगे। लिख कर रख लो इस बात को। हाँ, ये बात है कि अगर फॉर्मेलिटी करके, ड्रामा करके आप उपाय करते हैं कि चलो देख लेते हैं, कुछ तो होता नहीं है, इसको भी करके देख लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा, फिर ना करिए। कोई भी उपाय, कोई भी क्रिया फलित ही तब होती है जब आपका भाव उससे जुड़ता है, उस देवता से आपका भाव जुड़ता है, उस गुरु के प्रति आदर होता है, आपके मन में भाव होता है, तब चीजें काम करती हैं। कोई मजाक नहीं है किसी के जीवन के दुख को मिटा देना। इतना मजाक होता तो कोई दुखी ही ना होता, सब उपाय कर लेते और मौज में हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, सब उपाय कर सकते हैं लेकिन सब वो भाव नहीं ला सकते जो भगवान को चाहिए, जो उन ऊर्जाओं को चाहिए। और जो लेकर आता है उसका काम होता ही होता है, असंभव है कि उसका काम ना हो। ठीक है, तो इन उपायों को करिए, भविष्यवाणियों को ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर मन में कोई प्रश्न है, जैसे कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच लेना है, अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगवाना है, कोई भी प्रश्न है तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए, आपकी संपूर्ण शंकाओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगला मुखी।